गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम सीटेट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियरी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा हर साल सीटेट में पूछा जाता है। ये चाइल्ड साइकोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा थियरी है, एरिक एरिक्सन थियरी। ठीक है, आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे हर साल सीटेट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इनका जो थियरी था एरिक एरिक्सन का, साइको सोशल डेवलपमेंट थियरी इसको कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको मनोसामाजिक सिद्धांत बोलते हैं। एरिक एरिक्सन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि वो कहाँ से थे। एरिक एरिक्सन जो थे, इनका जो जन्म हुआ था ये जर्मनी में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जर्मनी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, और इनका डेथ जो हुआ था, ये मरे थे अमेरिका में। तो ये जर्मनी में दोस्तों पैदा हुए थे, फिर उसके बाद ये अमेरिका गए। अमेरिका में जाके इन्होंने जो आदिवासी समूह के जो लोग होते हैं उन पे इन्होंने क्या किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया। रिसर्च करने का मतलब ये होता है कि ये जो डेवलपमेंट थियरी इन्होंने दिया था, साइको सोशल डेवलपमेंट थियरी, तो आप जानते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है, विकास। विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलती है। ठीक है, तो इसी डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने, विकास के बारे में इन पे रिसर्च किया, आदिवासियों पे। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी अगर जन्म लेता है, कोई भी अगर व्यक्ति जन्म लेता है तो वो उसका मरना क्या है, निश्चित है। और जन्म से लेके मौत तक या मृत्यु तक वो क्या करता है, उसका विकास होता रहता है। तो उसी के बारे में एरिक एरिक्सन ने बताया कि अगर कोई जन्म लेता है, ठीक है ना, अगर कोई जन्म लेता है तो उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, अगर कोई जन्म लेता है, जब आप जन्म लेंगे, ठीक है, तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम को क्या करेंगे, फेस करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि आदमी जब जन्म लेता है, ठीक है, और इस जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका क्या होता है, विकास होता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जब जन्म लेता है आदमी तो उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे कोई भी बच्चा है अगर जन्म लेता है तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा बहुत सारी प्रॉब्लमों को वो फेस करता जाएगा। ठीक है, तो जब प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम को हिंदी में हम लोग संकट बोल सकते हैं, समस्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को बारे में उन्होंने, एरिक एरिक्सन ने एक नाम दिया, लाइफ क्राइसिस। ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में पूछा गया है, इसके बारे में इसी वजह से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उन्होंने इस प्रॉब्लम का नाम क्या दिया, लाइफ क्राइसिस दिया, जिसको हम जीवन संकट बोलते हैं या जीवन समस्या बोलते हैं। ठीक है ना, यानी अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म से लेके मौत तक उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा फेस करना पड़ता है। उसी प्रॉब्लम को फेस के बारे में एक एरिक एरिक्सन करके एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने नाम दिया लाइफ क्राइसिस, जीवन संकट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सीटेट में पूछा गया है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपको। ठीक है, फिर एरिक एरिक्सन बताते हैं कि उनका कितना था, 8 स्टेज था। देयर आर द 8 स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल थियरी। ठीक है ना, साइको सोशल थियरी। जो एरिक एरिक्सन थे उन्होंने 8 जो थे स्टेज बताए थे। ठीक है ना, इस डेवलपमेंट के, साइको सोशल डेवलपमेंट थियरी के बारे में इन्होंने 8 स्टेज बताए थे। आइए हम 8 स्टेज के बारे में जल्दी जल्दी क्या करते हैं, इस स्टेज को हम देख लेते हैं कि किस स्टेज में क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो जो है थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि इनकी जो थियरी है इसमें 8 स्टेजेस हैं, तो 8 स्टेजेस को समझाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो हो सकता है थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मैं 2 या 3 वीडियो इन पे ऊपर बनाऊं, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स कि जब 2-3 वीडियो बनता है तो आप लोग को ये होता है कि एक वीडियो देख लिए, दूसरा वीडियो देखते हैं तो पीछे की बातें भूल जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या बताया गया था। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही वीडियो में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आइए हम इनका पहला हम देखते हैं कि पहला जो हमको कॉन्सेप्ट बताया था, पहला इनका जो स्टेज था उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है फ्रेंड, पहला इनका जो स्टेज था वो था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब आप जानते हैं विश्वास करना होता है, और मिसट्रस्ट यानी अविश्वास होता है। तो फ्रेंड, ये जो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का जो ईयर था, ठीक है ना, जो पीरियड है कि कितने से कितने साल तक होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये बर्थ से लेके 18 महीने तक का होता है, यानी जन्म से लेके 18 महीने तक का ये पीरियड चलता है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का। तो इसके बारे में एरिक एरिक्सन ने बताया कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेता है तो सबसे पहले वो कहाँ रहता है, जन्म लेता है बच्चा तो अपनी फैमिली के पास रहता है। ठीक है ना, कोई भी बच्चा अगर जन्म लेगा तो वो कहाँ रहता है, अपनी फैमिली में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि कोई अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो सबसे पहले कहाँ होता है, अपने फैमिली में होता है। ठीक है, आप फैमिली में सबसे करीब किसके होता है, अपने मदर के सबसे ज़्यादा करीब होता है। ठीक है ना, तो ये फ्रेंड्स देखिए, मैं पहला जो ये आपका स्टेज है बर्थ से लेके 18 महीने तक,
ये हमारा ट्रस्ट और मिसट्रस्ट कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई घर में अगर बच्चा जन्म लेता है, ठीक है फ्रेंड्स, जन्म लेता है तो क्या होता है कि हम लोग जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं हम उसको क्या करते हैं, उसको खिलाते हैं, अपने गोद में लेते हैं, ठीक है, उसको घुमाते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं। आप देखते होंगे फ्रेंड्स, जब आप अपने फैमिली मेम्बर्स में कोई भी बच्चे को जब लेते हैं, घुमाते हैं, अगर कोई भी बाहरी अगर कोई आता है मेम्बर और अगर वो चाहता है कि हम उस बच्चे को लें तो बच्चा क्या करता है, बच्चा उसके पास जाना नहीं चाहता है, बच्चा रोने लगता है, उसकी गोद में वो ज़बरदस्ती जब लेता है तो और ज़्यादा रोने लगता है। तो रोने का तात्पर्य ये है, बच्चा हम जो अपनी फैमिली है, जो अपने लोग हैं, उस पर बस विश्वास करता है, ठीक है, उनके गोद में रहता है तो वो चुप रहता है, लेकिन दूसरे के गोद में जैसे ही जाता है वो क्या होता है, रोने लगता है। तो फ्रेंड्स, जो एरिक एरिक्सन थे उन्होंने यही बताया कि कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो क्या करता है, अपने जो फैमिली होता है, अपनी जो मदर होती है, उन पर क्या करता है, विश्वास करता है, ठीक है ना। वो धीरे धीरे अपने लोगों पे विश्वास करना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो फैमिली, जब बच्चा जन्म लेता है तो फैमिली में रहता है, तो फैमिली के जो लोग होंगे उन्हीं को वो पहचानता है। दूसरे लोगों के पास जाता है तो क्या करता है, रोने लगता है। तो वहाँ से क्या होता है, बच्चे में विश्वास और अविश्वास पैदा होने लगता है, ठीक है ना। वो समझने लगता है कि कौन अपना है और कौन दूसरा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पहला कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया, एरिक एरिक्सन का पहला थियरी जो था ये था, ठीक है। इसके बारे में आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये बर्थ से कितना तक होता है, 18 महीने तक, ठीक है। इसको याद रखिएगा। पहला क्या था आपका, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट था, ठीक है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, बर्थ से 18 महीने तक होता है, ठीक है, 18 मंथ। दूसरा इनका जो स्टेज था, इसके बारे में आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा स्टेज क्या कह रहा है, दूसरा स्टेज इनका था ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। इसका स्टेज होता है हमारा 18 महीने से 3 साल तक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स मैं उसी को सिर्फ लेके चलूँगा, क्योंकि हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेकंड स्टेज होता है, इसमें एरिक एरिक्सन ने बताया कि जो बच्चा होता है वो 1.5 महीने से लेके 3 साल तक, 1.5 महीने कह रहा हूँ सॉरी, 1.5 साल से लेके 3 साल तक का जो एज होता है उसमें बच्चे को क्या दी जाती है, टॉयलेट की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना। बच्चा क्या करता है, अगर उसको टॉयलेट आता है तो वो क्या करता है, अपनी मदर से बताता है, या घर वाले जो भी होते हैं उनको बताता है कि मम्मी मुझे टॉयलेट जाना है या पॉटी करना है, ठीक है। तो धीरे धीरे उनमें ये समझ आने लगती है कि हमें जब भी टॉयलेट करना है तो जाके क्या करना है, टॉयलेट के अंदर जाके टॉयलेट करना है, कहीं भी नहीं करना है, ठीक है। उसमें गिल्टी फील आने लगती है, उसको शर्म आने लगती है कि हम इतने बड़े हो गए या 2 साल 3 साल के हो गए, वो समझने लगता है अपने से कि मुझे इस अपने जो भी पैंट है या जो भी उसका जो भी पहना हुआ है उसमें हमको क्या करना चाहिए, पेशाब नहीं करना चाहिए या टॉयलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसको शर्म आने लगती है, तो धीरे धीरे वो क्या करता है, टॉयलेट की ट्रेनिंग लेने स्टार्ट करता है। वो क्या करता है, जब भी टॉयलेट आता है तो अपनी मम्मी पापा को क्या करता है, बताता है। तो उसके हिसाब से उसकी मम्मी क्या करती हैं, उसको ले जाकर टॉयलेट में उसे टॉयलेट कराती हैं, ठीक है। तो इस पीरियड में वो होता है, ठीक है। ये दूसरा उनका स्टेज था एरिक एरिक्सन का, जो 1.5 साल से लेकर 3 साल तक के बीच में था, ठीक है। आइए हम इनके तीसरे स्टेज में चलते हैं। एरिक एरिक्सन के तीसरे स्टेज में, ये तीसरा स्टेज था इनिशिएटिव एंड गिल्ट, ठीक है ना। 3 से ये 6 साल तक था, ठीक है। इसको हिंदी में हम पहल बनाम अपराध बोध कहते हैं। पहल बनाम अपराध बोध का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि बच्चा जो होता है वो क्या करता है, कोई भी नया चीज़ जो होता है ना उसको प्रयास करने में अपने काम के वातावरण की जांच करता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो होता है ये 3 से 6 साल जो हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, बच्चा इसमें नई चीज़ों का प्रयास करके अपने काम के वातावरण की जांच करता है। कहने का मतलब ये है, जैसे फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है इसमें कि पहल बनाम अपराध बोध का मतलब ये होता है कि बच्चा इस स्टेज में 3 से 6 साल के स्टेज में, जैसे कोई भी फैमिली मेम्बर कोई काम करता है तो वो सोचता है कि मैं भी इस काम को करूं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी काम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अगर मदर हैं खाना बना रही हैं, ठीक है, आपके किचन में, तो वो क्या काम करता है कि मम्मी के पास जाता है और मम्मी से कहता है मम्मी मम्मी मुझे दीजिए ये खाना, मैं पापा को ले जाके दे दूं या भाई को ले जाके दे दूं, ठीक है ना। वो चाहता है कि जो भी काम दूसरे लोग कर रहे हैं वो मैं भी करूं, ठीक है। और मान लीजिए कि मम्मी दे देती हैं अगर खाना कि हाँ ठीक है ले जाओ, तो रोटी लेके जाता है मान लीजिए देने के लिए, अब बीच में क्या हो जाती है, उससे गलती हो जाती है और रोटी क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो क्या होता है, सब लोग डांटने लगते हैं। अगर वहाँ पे अगर कोई भी फैमिली मेम्बर उसको डांटने लगता है तो क्या होता है, उसको अब गिल्ट फील होने लगता है,
ठीक है ना, वो अपने आप पे क्या करता है, गिल्ट फील करता है कि नहीं मैंने ये जो काम किया मैं ये गलत कर दिया। और जो भी फैमिली मेम्बर होते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज में जो बच्चा होता है उन पे क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, यानी नकारात्मक चीज़ आती है। ठीक है ना, लोगों को डांटना नहीं चाहिए, ठीक है, उसको और मोटिवेट करना चाहिए। अच्छा ठीक है, गिर गया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, फिर से तुम एक बार लेके आना, फिर से ट्राई करोगे तो फिर तुम लेके आ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चे सीखते हैं। अगर हम वहाँ पे उस बच्चे को हम डांट देते हैं तो बच्चा क्या हो जाता है, कुंठित हो जाता है। ठीक है ना, तो बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, उनको और मोटिवेट करना चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए कि हाँ तुम यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए, बहुत अच्छा, तुम कर सकते हो, एक दो बार और लेके आओगे तो तुम लेके आ सकते हो। तो ऐसे हम लोग को करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा स्टेज था इनका। ठीक है, आइए हम चौथे स्टेज में चलते हैं फ्रेंड्स। जो एरिक एरिक्सन का चौथा स्टेज था उसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं इंडस्ट्रीज वर्सेस इन्फेरिटी। ठीक है, ये 6 से 12 साल तक होता है। तो आप जानते हैं कि 6 साल की उम्र में, 6 से लेकर 12 साल तक की उम्र, जिस 6 साल से क्या होता है हमारा स्कूलिंग स्टार्ट हो जाता है बच्चे का। तो बच्चा फैमिली से अब कहाँ जाता है, धीरे धीरे स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो फैमिली से जब स्कूल में बच्चा जाता है तो बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चा जब जाता है फैमिली से स्कूल में तो वो अच्छा बनने की कोशिश करता है। जो भी काम करता है वो अपने फैमिली मेम्बर को दिखाना चाहता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। यानी कोई भी लड़का या लड़की अगर है जो इस फैमिली से स्कूल में जा रहा है तो वो क्या करता है, अच्छा बनने की कोशिश करता है, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने फैमिली के सामने क्या करता है, अपने आप को अच्छा बनने की कोशिश करता है कि हम बहुत अच्छे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये प्रोसेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा बनना जाता है। बच्चे जो होते हैं हम अपने फैमिली मेम्बर को शो करते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा शो ऑफ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम इसको पांचवा पॉइंट देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पांचवा में क्या कह रहा है, पांचवा फ्रेंड्स कह रहा है आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूज़न। फ्रेंड्स इससे बहुत ज़्यादा सीटेट में क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में आते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला तो आप जानते हैं कि ये जो इसका एज होता है हमारा आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूज़न का, ये 12 से लेकर 18 साल तक का होता है। आप जानते हैं कि 12 से 18 साल तक जो हमारा होता है ये एडोलेसेंस पीरियड होता है, यानी किशोरावस्था होता है। ठीक है, इसको हम टीन एज भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम टीन एज बोलते हैं फ्रेंड। टीन एज में क्या होता है, कोई भी बच्चा क्या करता है, वो अपना जो भी सोसाइटी है उसमें इमेज क्रिएट करना चाहता है। इमेज मतलब अपना नाम कमाना चाहता है, पहचान बनाना चाहता है कि मेरा भी क्या हो, कोई पहचान बने। जैसे उसके पापा का है, उसका पापा का नाम कोई लेता है तो बता देता है कि इनका घर यहाँ पे, वैसे ही वो पहचान बनाना चाहता है कि मुझे भी लोग क्या करें, जाने। ठीक है, तो जब अगर कोई भी लड़का अगर पहचान बना लेता है अपना, तो वो क्या करता है, अपने आप को खुश महसूस करता है, कॉन्फिडेंस महसूस करता है, उसका कॉन्फिडेंस क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। अगर वो पहचान बनाने में सफल हो जाता है तो, अगर नहीं पहचान बनाने में सफल होता है तो वो क्या करता है, वो अपने आप को, कॉन्फिडेंस उसका क्या होता है, डिक्रीज होता है, वो अपने आप को कुंठित महसूस करता है। ठीक है, वो आगे चल के क्या करेगा, वो लड़ाई झगड़ा करेगा, बदमाश टाइप का बनेगा लड़का। ठीक है, वो अच्छा लड़का नहीं बन सकता है। तो इसमें जो आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न में, ये इसमें यही बताया गया है, एरिक एरिक्सन ने यही बताया है कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो बच्चे होते हैं वो अपना इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, और एक तो बच्चा जो है अपना इमेज अगर क्रिएट कर लेता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। अगर कोई नहीं अपना इमेज बना पाता है तो वो क्या करता है, वो डॉन टाइप का बन जाता है या झगड़ालू बन जाता है, ऐसा बन जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों से एरिक एरिक्सन को प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जो सही होता है उस वो भी सही है और जो गलत है वो भी कुछ ना कुछ कर रहा है। ठीक है, वो आगे चल के कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एरिक एरिक्सन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन बच्चों से थी जो बच्चे कुछ भी नहीं कर पाते थे, वो कंफ्यूज होते थे, वो डिसीजन ही नहीं ले पाते थे कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है। ना बहुत अच्छा काम कर पाते थे, ना बहुत बुरा ही काम कर पाते थे, ना पढ़ने ही में अच्छे थे, ना लड़ने ही में अच्छे थे। तो ऐसे जो बच्चे होते थे उनमें क्या होता था, कन्फ्यूज़न होता था, वो अपने निर्णय ही नहीं ले पाते थे कि हमें अपने सोसाइटी में कैसे करना है, क्या इमेज बनानी है या नहीं बनानी है। वो एकदम एकांत रहते थे, अलग रहते थे, कंफ्यूज रहते थे अपने सारी चीज़ों को लेके कि हमें लाइफ में आगे क्या करना है। तो इस जो ये हमारा आपका पांचवा पॉइंट है, ठीक है, इसमें यही बताया गया है एरिक एरिक्सन के द्वारा कि जो टीन एज होता है बच्चों का, ठीक है ना, या एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है, उसमें क्या करते हैं, बच्चे सोसाइटी में इमेज बनाते हैं, और जो बच्चे सोसाइटी में इमेज बनाने में सफल हो जाते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चे आगे चल के बहुत अच्छा काम करते हैं, और जो नहीं बनाते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी आगे चल के कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं।
हो सकता है वो किसी और फील्ड में अच्छे काम करें, लेकिन वो भी कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, बहुत कंफ्यूज रहता है कि मुझे आगे चल के क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। आइए हम जो 6 स्टेज में चलते हैं, 6वें स्टेज में चलते हैं। ठीक है, 6वें स्टेज में क्या कहा गया है, इंटीमेसी एंड आइसोलेशन। इंटीमेसी मतलब होता है फ्रेंड्स अंतर्गात, मतलब मिलजुल के रहना, और अलगाव मतलब आप जानते हैं अलग रहना, एकांत में रहना। इसका जो स्टेज होता है 18 से लेके 35 साल तक, 18 से लेके 35 साल तक का होता है। इस स्टेज में कोई भी क्या करता है, कोई भी रिलेशन रखना चाहता है। रिलेशन मतलब शादी करना या और कोई रिलेशन बनाना। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होता है, रिलेशन क्रिएट किया जाता है। ठीक है, या जॉब को लेके काफ़ी चिंतित रहते हैं। ठीक है, इस स्टेज में 35 से लेके आपका 18 से लेके 35 के एज में जो भी बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कैरियर को लेके काफ़ी चिंतित होते हैं, जॉब को लेके चिंतित होते हैं। ठीक है, रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए हैं कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, बिजनेस में रहते हैं। ठीक है, तो ये 18 से लेकर 35 के ईयर्स में हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो फ्रेंड्स आइसोलेशन है, अलगाव है, इसमें क्या होता है, जो बच्चे अगर ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, जॉब नहीं कर पाते हैं, बिजनेस कोई नहीं कर पाते हैं, जिनको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ अकेले सोचते हैं कि हम क्या करें क्या करें, तो वो लोग क्या करते हैं, एकांत में रहना पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होते हैं, कुंठित हो जाते हैं, सोसाइटी से अलग हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा उन लोग के साथ होने लगता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहते, वो कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, जब भी कुछ करते हैं तो कुछ गलती हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उन सारी चीज़ों से हट जाते हैं और वो धीरे धीरे क्या कर रहे होते हैं, अकेले रहने लगते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह फ्रेंड वो आइसोलेट होते जाते हैं धीरे धीरे सोसाइटी से। और जब सोसाइटी से आइसोलेट होंगे तो जानते ही हैं आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जब डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो आप अच्छे से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, हम आते हैं 7वें स्टेज पे। ठीक है, एरिक एरिक्सन ने 7वें स्टेज में क्या कहा है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये 35 से लेके 65 साल तक का होता है। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं उत्पत्ति बनाम विकासहीनता। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जनरेटिव और स्टैग्नेशन में जो 35 से 65 साल होता है, कोई भी पेरेंट्स जो होता है वो अपने बच्चे को क्या करता है, वो अपने बच्चे को बहुत सारे डायलॉग मारना स्टार्ट कर देता है उस समय। ठीक है, कहता है तुम जिस स्कूल में पढ़े हो उसका हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। ठीक है, या तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो वो सारी चीज़ें हम जानते हैं कि तुम आगे चल के क्या करोगे, उन सारी चीज़ों के बारे में उनको पता होता है। तो फ्रेंड्स, इसके कहने का मतलब ये होता है कि वो बताना चाहते हैं पेरेंट्स कि आप जो कुछ भी कर रहे हो इस स्टेज में, वो स्टेज हम लोग पहले से, उस स्टेज को हम लोग जी चुके हैं, उस स्टेज को हम पहले ही से जान चुके हैं, रह चुके हैं उस स्टेज में। तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि ये स्टेज जो होता है, इस स्टेज में तुम संभलो, जानो कि क्या चीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, इंसान जो कुछ भी पाया रहता है या कमाया रहता है या बहुत सारा एक्सपीरियंस जो उसके पास रहता है, क्योंकि 35 से 65 ईयर्स में आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो वो आगे आने वाली जनरेशन को अच्छे और बुरे में अंतर बताता है। जीवन के अनुभव से किसी को कुछ बताना, यानी कहने का मतलब है कि जो फ्रेंड्स 35 से लेकर 65 ईयर्स के एज में रहते हैं पेरेंट्स, वो क्या करते हैं, आने वाली जो जनरेशन है या उनके बच्चे हैं या आने वाले जो भी मतलब उनके फ्यूचर्स हैं, उनके बारे में वो बताते हैं कि जो हमने अपनी लाइफ में गलतियां की हैं वो आप लोग इस गलतियों को ना दोहराएं, आप लोग कुछ अलग करने का प्रयास करें। ये नहीं कि जो हमें कोई नहीं बताया, हमने जो गलतियां की हैं वो भी आप गलती करके और अपने लाइफ को क्या करें, ख़राब करें, बर्बाद करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो क्या करते हैं, पेरेंट्स उनको गाइड करते हैं और बताते हैं कि आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग किसी दूसरे क्षेत्र में काम करें जिससे आपको क्या हो, सक्सेस मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये आपका 7वां था स्टेज। और हमारा लास्टवां स्टेज जो है, इसके बारे में आइए हम जानते हैं, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पायर। इसमें बताया गया है ये 65 साल से लेके मौत तक होता है। ठीक है ना, या मृत्यु तक होता है। तो जब तक आदमी मरे ना तब तक ये। तो इसमें एरिक्सन बताते हैं, यदि आपका जीवन निराशा और असफलता से भरा हुआ रहता है, ठीक है, तो आप जब आगे की लाइफ जो गुजारते हैं वो आप सोचते हैं कि मैंने अपनी पूरे लाइफ में क्या किया है, क्या अच्छे काम किए हैं। वो अपने पूरे लाइफ को रिवाइंड करके सोचता है कि मैंने जो भी मतलब अपनी जवानी में, अपने बचपन में, या जो भी अपने होल लाइफ में कोई भी काम जो है आज तक मैंने अच्छा नहीं किया है, मैंने लोगों को धोखा दिया है, ठीक है, लोगों से मैंने चीट किया है, मुझे ऐसा काफ़ी निराशा महसूस करता है, काफ़ी असफलता महसूस करता है कि मैंने क्यों नहीं कुछ किया। और आगे की जो उसकी लाइफ होती है, जितने साल भी उसके बचे होते हैं मृत्यु तक, तो वो क्या करता है, अपनी लाइफ को वैसे ही सोच सोच के गुजारता है और एक दिन क्या होता है, वो चला जाता है।
तो जब हम फ्रेंड्स, उसके कहने का मतलब ये है लास्ट स्टेज में एरिक एरिक्सन का, कि जब हम कोई अपना अच्छा काम किए रहते हैं अपने जो होल लाइफ में, जितने भी मतलब पीछे के 50-60 साल उसने गुजारे हैं, अगर वो बहुत अच्छा काम किया रहता है तो आगे भी वो क्या करता है, सुकून से उसकी ज़िंदगी जो होती है चलती रहती है, और एक दिन क्या होता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, अच्छा काम करेंगे तो आपको क्या होता है, आप चैन से सुकून से मरेंगे, ठीक है। और अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे, बहुत सारी चीट दुनिया से किया है आपने बहुत सारी चीज़ों को लूटा है, ठीक है, या कोई किसी प्रॉपर्टी लूटा है, या किसी के पैसे को लूटा है, या कैसे भी मतलब गलत काम किया है, तो आप क्या होंगे, आप अपने आप को गिल्ट फील करते हैं, और लास्ट के दिनों में आप मरते मरते भी क्या करते हैं, अच्छे से नहीं मरते हैं, ठीक है ना। आप अपनी लाइफ को सोचते हैं कि मैंने सही तरीके से नहीं सर्वाइव किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें इनके पूरे थियोरी में था, ठीक है। तो ये आपका एरिक एरिक्सन का साइको सोशल थियोरी था आपका फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बारे में आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।